फ्रेंड्स, मैं आज आपको 8वीं कक्षा के पार्ट 4 जो एक कविता है दीवानों की हस्ती वो पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के जो कवि हैं वो भगवती चरण वर्मा हैं। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का अपना वर्णन किया है कि उनका स्वभाव कैसा है और किस प्रकार का है। पहले पद्यांश में हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आगे, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। अर्थात पहले पद्यांश में कवि यह कहना चाहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है, वह एक स्थान पर टिके नहीं रहना चाहते। अर्थात आज यहाँ है कल वहाँ, पता नहीं उनका कोई ठिकाना है या नहीं। जहाँ चारों तरफ क्या है, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ, मस्ती का आलम है, वो भी अपने साथ लिए हुए हैं। वे जहाँ कहीं से भी गुजरते हैं अपने साथ वो धूल उड़ाते हुए चलते हैं। अर्थात जब भी हम चलते हैं तो हमारे पैरों से वो धूल और साथ उड़ती चली जाती है। कवि जहाँ धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं वहीं चारों ओर प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। अर्थात कवि अपने इतने, उनका जो स्वभाव है इतना मस्त मौला है कि सब लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं और अपने इसी स्वभाव के कारण वो जहाँ कहीं भी जाते हैं अपना प्रसन्नता का स्वभाव, अपना वो रूप, अपना वो सब कुछ वहाँ छोड़ जाते हैं। कवि क्रमता जोगी है, अर्थात वह मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसुओं की तरह है, सब जगह फैल जाता है। अर्थात कवि जो है कभी खुशी बनकर आता है तो कभी खुशियों के आंसू बनकर बह कर चला जाता है। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। कि जो खुशी है हमें पता नहीं लगता कि कब आती है, कैसे आती है और कब आंसू बनकर बह चली जाती है। अरे तुम कब आए और कहाँ से आए, कुछ पता नहीं चलता। आगे है, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अर्थात कवि के पास जो कुछ भी था उसके पास उसका अपना मस्त मौला, उसका हंसी स्वभाव, उसका रहने का ढंग, कि वो इस तरह से था कि जो उसके पास था वो सब कुछ अपना सबको दे जाता है। देना क्या है, सिर्फ हंसी खुशी प्यार स्नेह। इसमें कवि कहना चाहता है कि यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, कि मुझे मत पूछो, इस तरह से प्रश्न मत पूछो, क्योंकि इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, किस मकसद के लिए जा रहा है। बस उसका मकसद ये है कि चलना ही जाना है। जैसे कि मैं मस्त मौला हूँ, एक जगह नहीं ठहरता हूँ, चलता ही रहता हूँ, इसलिए बस आगे चलते ही रहना है। इस दुनिया से कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, कुछ सीख प्राप्त किया है। जैसे हम अपने शिक्षकों से कुछ सीखते हैं तो बड़े होकर उनके उद्देश्यों और मंजिलों से जो हमने सब कुछ प्राप्त किया होता है वो हम अपने बच्चों को वापस बांटते हैं। अर्थात जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है हम उस ज्ञान को दूसरों में बांटते हैं। तो वो जो उनके पास था वे भी इस दुनिया को बांटते हुए आगे चल पड़े हैं। कवि जहाँ कहीं भी पहुँचते हैं वहाँ लोगों को खुशी खुशी से मिलते हैं और आगे बढ़ते हुए जाते हैं। आगे, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आगे, हम भीखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, एक हम निशानी सी उर पर और यानी कि हृदय ले असफलता का भार चले। अर्थात
कि यह जो एक दुनिया है वो भीख मंगों की दुनिया है, अर्थात दुनिया के लोग भिखारियों की तरह कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। भिखारियों की आदत मांगना होती है। इस दुनिया के लोगों को उन्होंने भीख मंगे कहा है, अर्थात कि हम सब उस परमात्मा के भिखारी हैं। कभी किसी से, कभी किस से, कभी किस रूप में कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। भीख मंगों की इस दुनिया में अपनी मन मर्जी से अपना प्यार लुटाकर चले हैं। वे अपने हृदय में यही एक निशानी लेकर आगे चले हैं कि उन्होंने जीवन में असफलता ही पाई है, अर्थात कि जब हम अपने मकसद में, अपने मंजिल पर जब हम नहीं पहुंचते तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस मंजिल में असफल हो गए हैं। जब अकाल या हमें मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो हमारे मन में एक बोझ सा रह जाता है, भार सा रह जाता है कि हम वो कार्य अच्छे से नहीं कर पाए। आगे, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे हैं थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, अर्थात कि इस दुनिया में अपना कौन है, पराया कौन है, पता नहीं। लेकिन जो अपने हैं, पराए हैं, फिर भी आबाद रहें, क्योंकि यहाँ पर अब रुकने वाला कोई भी नहीं है, सबको कहीं ना कहीं जाना है। यही आशीर्वाद देते हुए वो कहते हैं कि हम स्वयं से बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कि जिस प्रकार शादी होती है तो हम अपने बंधन, अपनी जिम्मेदारियों से और अपने परिवार से पूरी तरह से बंध जाते हैं। हमें बांधने वाला कौन है, हम स्वयं ही अपने आप को उस डोर से बांधते हैं और वही डोर हम खुद तोड़ते हैं। अर्थात कि जब हमें मृत्यु आती है तो हम अपने सारे बंधन तोड़ देते हैं, अर्थात कि हम स्वयं ही बंधन तोड़ आगे चले निकल जाते हैं। कवि का मानना है कि वे संकल किस्म के मस्त मौला आदमी दीवाने कभी किसी बंधन में नहीं बनते, अर्थात जो मस्त मौला व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी बंधन में नहीं पड़ता। अगर पड़ भी जाता है वो स्वयं उस बंधन को तोड़ देता है, वो अपनी ज़िंदगी स्वयं जीता है। धन्यवाद।